request L.C. Meshram sir to come on a stage and welcome to our venerable Bhante. Thank you, sir. सबसे पहले आज बाबा साहब के जन्मोत्सव को मैं आप सब लोगों को बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। अगर हम बीते हुए कालों को एक बार पलट कर देखें तो उस जमाने में जब बाबा साहब को एक करते थे उस जमाने के वातावरण एक ऐसा था, ना स्वतंत्रता ना अपने अधिकार था। फिर भी बाबा साहब ने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल करके हम लोगों के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया। और जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, समझे कि एक जमीन है, तो इसके ऊपर हल कैसा डालें और किस तरह का डालें, ये सब हम लोगों के ऊपर निर्भर होता है। बाबा साहब ने जो करना था वो कर लिया, अभी हमारा कर्तव्य है। आज मुझे कहा गया कि 21st century डॉक्टर अम्बेडकर यूथ। हमारे एज में एक बात होना चाहिए, और 21st सेंचुरी जब हम लोग सेंचुरी की बातें करते हैं तो हम 3 बात पढ़ना चाह सकते हैं। जैसे कि अभी 30 साल के जितने भी नीचे वाला है एक ग्रुप, और 30 साल से लेकर 60 साल तक के जितने हैं वो ग्रुप दूसरा ग्रुप, और 60 साल से ऊपर जितने हैं तीसरा ग्रुप। तीस साल से नीचे जो पहले जो ग्रुप है वो हम 21st सेंचुरी का माने जा सकते हैं, और सेकेंड ग्रुप जो है वो 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के बीच के संयोग। और 60 साल से ऊपर वो तीसरा जो ग्रुप है वो कम्प्लीटली 20th सेंचुरी। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम युद्ध करते हैं? तो अभी 30 साल के नीचे के जितने भी 21st सेंचुरी माने जा सकते हैं। 20th सेंचुरी के दादा दादी उन लोगों का जितना अनुभव है, उन लोगों को उसको एक मेटाफोर मानते हुए, एग्जाम्पल मानते हुए, यानी कि उपमा मानते हुए, वो दूसरा ग्रुप जो है 30 से लेकर 60 साल तक जितने हैं
उन लोगों को ये कर्तव्य बनते हैं कि आने वाले बालवीय काल के ये नौजवान लोगों को उन लोगों तक पहुंचना है। उन लोगों के दिमाग तक पहुंचाना आप लोगों को कर्तव्य है। और 30 साल के नीचे जो जितना भी है उन लोगों का कर्तव्य यह बनेगा कि बाबा साहब ने जो कुछ भी किया उसका अध्ययन करते हुए उसका जानना बहुत जरूरी है। क्यों किया, कैसे किया। बाबा साहब ने ऐसा एक हम लोग एक ऐसा मेटाफोर बना दिया तो अब लोग जब आप लोग स्वतंत्र मिलेंगे तब से लेकर बाबा साहब खुद ने एक कर्तव्य आप लोग को समझ दिया है, वो है बौद्ध धर्म का पालन करना। इसलिए जब बाबा साहब ने खुद को बौद्ध धर्म अपनाते हुए और अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म का पालन करने के लिए बोलते हुए कि जो भी किया वो बचपना नहीं था, वो पागलपन नहीं था, बहुत बार सोच समझ कर ज्ञान अध्ययन कर पाठ पठन कर अनुसंधान कर उसे ये मिला और उसे ये विश्वास हुआ कि हाँ, अगर धर्म अपनाना है तो यही अपनाना। जब धर्म अपना लिया और धर्म कुछ भी अपनाना अपना अधिकार करना है। अगर बाबा साहब ने जो भी कहा है उसको आपको फॉलो करते हुए वो धर्म को अपना लिया तो आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी होगा कि दूसरे धर्मों को हम अपमान नहीं करें। भले ही दूसरे धर्म एक आध्यात्मिक ना हो, बौद्ध धर्म की तरह ना हो, लेकिन वो धर्म भी हजारों आदमियों का फायदेमंद बने हुए। लाखों आदमी का क्रिश्चियन फॉलोअर का हजारों करोड़ों लोगों का उन लोगों का उतना बेनिफिट होगा। हिंदू का हो, वैसे मुस्लिम का हो, या जितने भी रिलीजन है वो अपने के रिलीजन जब अपना धर्म की बातें करते हैं तो मानसिक से वो रिलेटेड होता है। तो ये एक कभी ये कब्रे की तरफ भी होता है, तो अपने साइज की तरफ बनाते हो। It should be sweet for your body. It's not like an order or something like that. Whether you like or not, you have to wear this. It's not like that kind of order. आप लोग को जांचना है कि क्या यह आपको स्वीट करते हैं, क्या यह अपनाने से आपका देखने में या अभ्यास करने में, घर में रहने में क्या यह आपको सूटेबल है। हर चीज़ का देखकर आपको यह अपनाना है। तो इसलिए जब आप ऐसा करके अपनाए हुए कि जो भी धर्म हो वो धर्म आपको बहुत बेनिफिट करेगा।
नहीं तो किसी ने कहा हुआ या किसी ने बोला तुम्हें ये धर्म अपनाना चाहिए तो आप अपना लिया, लेकिन क्यों अपनाया, कैसा अपनाया, क्या है, क्या बेनिफिट है? अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो उसका मतलब ही क्या है? लक्ष्य को पहचानना बहुत जरूरी होता है। हम मनुष्य में जन्म हुआ तो पुरुषार्थ बनना बहुत जरूरी होता है। पुरुषार्थ कैसे बन सकता है? चिंतन मनन करके, अपने विवेक को प्रयोग करते हुए। ये करना बहुत जरूरी होता है। वो हम लोग अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। अष्टांगिक मार्ग एक पानी की तरह है, साफ है। कहा कि सम्यक संकल्प, कौन सा संकल्प? कौन सा संकल्प सम्यक क्या है, ये तो मालूम होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का कौन सा दृष्टि? वो दृष्टि मालूम होकर, वो दृष्टि जो सम्यक है या ना, उसका आपको जांच कर, तभी आपको इतना महसूस होना चाहिए कि हाँ मुझे जो दृष्टि हो रहा है वो सम्यक है। तो आप लोग चिंतन मनन या विवेकशील से आप इसका चिंतन मनन ना करते नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि कैसा है आपको पता नहीं। तो अष्टांगिक मार्ग में आप जाना मतलब उसका आचरण करना, उसका अभ्यास करने का मतलब यह होगा कि आपका चिंतन मनन करना चाहिए, आपको जांचना चाहिए। You have to check every word that have taught by the Buddha himself. तभी आपको एक प्रश्न लगना चाहिए कि क्या ये मुझे सुटेबल है, क्या ये मुझे बेनिफिशियल है। अगर हाँ तो आपका अपनाने से जिस दिन आप ये अपनाएगा तो उस दिन से आप इतना दृढ़ बन जाएगा, इतना स्ट्रॉन्गर बन जाएगा कि कोई भी आदमी आपको उससे अलग नहीं कर पाएगा। अब हम लोग के मर जाने से भी अगले जन्म में भी हम ये यादें होते रहेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग ये बहुत जरूरी बनता है, खास करके बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में प्रश्न बहुत जरूरी है। हर बात का प्रश्न करना चाहिए, हर विषय का आप प्रश्न करना चाहिए और उसका उत्तर ढूंढना चाहिए। और उत्तर वो होना चाहिए सम्यक होना चाहिए, तभी हम अष्टांगिक मार्ग में जा रहे हैं। अभी बाबा साहब का देहांत होकर बहुत साल गुजर चुके हैं और हम अभी एक प्रश्न कर सकते हैं, हम लोग ने क्या किया है? बाबा साहब का जन्मदिन का मानते हुए आज 181वां जन्मदिन, 181 तक का जन्मदिन मानते हुए हम अभी तक आ चुके हैं, लेकिन अब तक में हम लोगों ने क्या किया? ये प्रश्न इसके हम खुद के लिए क्या किया, इसके प्रश्न ये नहीं, हम बाबा साहब का अनुयायी बने। बाबा साहब के तरह हम लोग क्या किए? अगर हम लोग ने ऐसा ही करके आया हो तो हम लोग कहां से कहां पहुंचे। और आने वाले कल, बीते हुए कल से भी आने वाला कल ज्यादा है, तो आने वाले कल में क्या हम ऐसे तरह जाएंगे या कुछ भी तरक्की लेंगे? तरक्की का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमलिस्टिक नहीं,
नेचुरलिस्टिक है तो आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, इसका कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म में हम बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म के बेस रखते हुए उस तरह से हम तरक्की कैसे ले सकते हैं? और ये प्रश्न बहुत जरूरी है। मैं कोई भी न हूँ जो इसके उत्तर दे, उत्तर अपने आप को ढूंढना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, आने वाले दिन में कैसे करें, हम अपने बच्चों को कैसे करें, आने वाले दिनों में कैसे बनाएं। और ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इसी को कहते हैं चिंतन मनन। और ये भी अगर आप बुद्धिस्ट हो या ना हो, जो आदमी इस तरह के चिंतन मनन करते हैं तो हम बहुत मान सकते हैं, भले ही वो खुद बहुत ना मानते। नाम हम सत्य में कहते हैं, समृद्धि सत्य और परमात्मा सत्य, यानी कि कन्वेंशनल लेवल। जब हम कन्वेंशनल कहते हैं तो एक कन्वेंशनल लेवल में हम बहुत है, मैं बहुत कन्वेंशनल लेवल में मैं बहुत हूँ, लेकिन मेरे मानो वृत्ति दिमाग में क्या मैं बहुत हूँ? ये प्रश्न अभी भी नहीं। और इस तरह के प्रश्न अगर समृद्धि तक ना रहकर प्रमाण तक आप बहुत है, तभी हम एक सम्यक बहुत बन सकते हैं। नहीं तो हमें कोई वृत्ति नहीं है। धर्म कभी कभी ड्रामा में भी चेंज हो जाता है, तो हम ये धर्म ड्रामा में चेंज नहीं करना चाहिए। घर में परिवार अपने घर में किस तरह से बौद्ध ने कहा है, बाबा साहब ने किस तरह किया है, आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? इसका अभी जो बताए गए प्रश्न है उसका प्रश्न को उत्तर देना चाहिए, तभी बाबा साहब का, बुद्ध का, बाबा साहब का, सभी का विश्वास जीतना सकते, तभी हम उसका इंटरेस्ट दे सकता है, तभी हम बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं उसके हैप्पी बर्थडे। और इस और मुझे कहा गया है कि मेरे बोलने के समय सिर्फ 30 मिनट, तो शायद अभी होगा। आप जारी कर सकते हैं। हाँ, आप जारी भी कर सकते हैं। नहीं, अब समय है तो समय है, जो होगा, जो बनाए गए हैं उसको पालन करना चाहिए। हमें बहुत बनने के बाद अनुशासन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध ने कहा है कि खाना कैसे खाना चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, जाते हुए कैसे जाना चाहिए, सब बताए गए। इसको कहते हैं शील। अब लोग ने लिया पंचशील, लेकिन हो रहा है कुछ और, तो कुछ भी नहीं करना। शील ले लिया तो उसको अपनाना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। और इसे कहते हैं एक कहते हैं आदिशील शिक्षा। जब वो उपदेश में रहता है तो सिर्फ शील शिक्षा है, तो जब आप पालन करता है तो आदिशील शिक्षा बनता है। तो हमें शील को, पंचशील को आदि पंचशील बनाना चाहिए। तो मेरे आशा है
कि आने वाले दिन में और नेक्स्ट बर्थडे में, नेक्स्ट ईयर के वो अम्बेडकर के बर्थडे में हम लोग अपने मनोवृत्ति में कुछ तरक्की दें, अपने क्या कहना चाहिए, अपने चाल चलन या अपने सोचने की तरीका, हर चीज़ में हम कुछ बदलाव आए, हमारे खुद एक अच्छे आदमी बन जाए, तो अपने घर परिवार में खुश हो जाए। अगर अपने घर परिवार एक घर खुश है तो आपका नेबरहुड भी खुश हो जाए, तभी तो हम खुश कम्युनिटी बन सकते हैं। अगर हम खुद खुश ना हो तो घर कम्युनिटी तो छोड़ो, घर में पेशाब ना ले सकते। तो ये खुश पाने की खुश का सिद्ध करने के लिए धर्म का अपनाते हुए, धर्म का अभ्यास करते हुए नेक्स्ट साल में हम बहुत खुश देखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद Bhante ji. Now I request Pradnya Madam to welcome our Bodhi Dhamma Bhante ji.